हेलो गाइस, देखिए आप जो चार्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट पहले वीडियो में देख चुके हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये एग्जांपल फर्स्ट है जो चार्ट मेथड हम लोग पिछले में सीख चुके हैं वीडियो में। ये आगे का उसका वीडियो है। इसमें गाइस आपको पता है जो एग्जांपल दिया है चार्ट मेथड पे, ये देखिए एग्जांपल कह रहा है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल बाय द चार्ट मेथड ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है गाइस जो एक्स पी प्लस 3y³ बराबर में 2 ब्रैकेट के अंदर z माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ये लखनऊ 2009 और 12 और बैक पेपर में आया हुआ सवाल है गाइस। चलिए आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन दी हुई है इसको ये दी है फंक्शन एक्स वाई जेड और पी क्यू की इक्वेशन है जो एक्स पी प्लस 3y³ माइनस 2z प्लस 2x स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बराबर 0। ये वाले फंक्शन को इधर ले आएंगे गाइस और खोल के फिर 0 के बराबर कर दिया। अब ये जो इक्वेशन दी है इसे हम लोग कहते हैं द एक्सर्ली इक्वेशन। ये एक्सर्ली इक्वेशन दी हुई है, इसे हम लोग गाइस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और एक्सर्ली इक्वेशन के लिए सबसे पहले चार्ट पर कमेंट है तो डी पी अपॉन को होता है डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस पी डेवर एफ अपॉन डेवर जेड बराबर डी पी। ये डी पी हो गया। अब डी क्यू आएगा इसी तरीके से तो डेवर एफ अपॉन डेवर वाई प्लस क्यू डेवर एफ अपॉन डेवर जेड। अब इसके बाद आएगा गाइस डी जेड। डी पी हो गया, डी क्यू हो गया, डी जेड आया। अब डी जेड में आपको गाइस पता है कि माइनस का पी होगा डेवर एफ होगा डेवर पी और फिर माइनस का क्यू डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू बराबर डी एक्स अपॉन में डेवर एफ अपॉन में डेवर पी और बराबर डी वाई। डी एक्स हो गया, डी वाई का निकाल लेते हैं तो डेवर एफ अपॉन ये गाइस दोनों माइनस के होंगे जो लोग का फार्मूला हम लोग को पहले ही पता है। अब ये सब गाइस आपको दिख रहा होगा। ये चार्ट मेथड की इक्वेशन दी हुई थी, इसे चार्ट मेथड से लगाना था और ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि डेवर एफ अपॉन में डेवर एक्स प्लस पी डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड और जो डेवर एक्स अपॉन डेवर पी डेवर एफ अपॉन, तो ये जो गाइस ये इक्वेशन दी थी इसी में करेंगे। तो ये डेवर एक्स अपॉन डेवर पी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं तो ये आएगा पी। जब इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ खाली पी बचेगा, बाकी होगा सब 0 हो जाएगा और इधर बचेगा ये प्लस का। यहाँ पे जब एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का जब पी और जेड में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2p। ये तो गाइस इसको आइए और सॉल्व करते हैं तो ये और सॉल्व हो जाएगा, माइनस का पी कट जाएगा। ये बचेगा माइनस का पी प्लस का 4x³ स्क्वायर। ये आया है डेवर एफ अपॉन में डेवर एक्स प्लस पी डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड। ये गाइस को दिख नहीं रहा था वो हमने आगे कर दिया, देख लीजिए भाई। ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली, फिर यहाँ पे इसको और सॉल्व करा थोड़ा सा। अब इसी प्रकार हम लोग डेवर एफ अपॉन डेवर वाई प्लस क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर जेड जब निकालेंगे तो ये भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं वाई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहीं पे भी यही काम करेंगे फर्स्ट से। तो यहाँ पे जब पार्शियली डेरिवेटिव फर्स्ट का करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में और ये आएगा माइनस का 2q बराबर में क्यू। ठीक, अब गाइस इस वाले का निकालते हैं डेवर जेड का, फिर एक बार डेवर जेड वाले का निकालेंगे यही पी। तो इसका जब निकालेंगे गाइस तो ये आएगा पी डेवर एफ अपॉन में डेवर पी और ये क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू। जब निकालेंगे गाइस तो ये आएगा माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू, इसका क्यू 3y प्लस 4x स्क्वायर क्यू। ये गाइस जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक बार पी के रिस्पेक्ट में और एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इतना आएगा। आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का पी डेवर एफ अपॉन में डेवर पी और क्यू डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू। ये और जब सॉल्व करेंगे तो गाइस ये बचेगा, आपको दिख रहा होगा माइनस का पी एक्स और ये माइनस का 3qy और ये माइनस का 4x स्क्वायर क्यू। गाइस इतना दिख रहा है। ओके गाइस हम लोगों ने ये पी वाला जेड वाला भी निकाल लिया था माइनस के। अब निकालते हैं एक्स का डेवर एफ अपॉन डेवर पी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जो माइनस का डेवर एफ अपॉन डेवर पी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो माइनस का एक्स बचेगा और इधर जब निकालेंगे डेवर एफ अपॉन में डेवर क्यू तो बचेगा माइनस का 3y और माइनस का 4x स्क्वायर और ये क्यू। और जैसा कि आप सबको फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन से पता ही है, अब ये आ जाएगा जो इक्वेशन नंबर हम लोगों ने फार्मूला लिखा था टारगेट का। अब उसमें डेवर पी के नीचे जो वैल्यू रखी थी वो रख देंगे यहाँ पे गाइस। वो आएगी माइनस का पी प्लस का 4x³ स्क्वायर और ये बराबर में डी क्यू अपॉन में क्यू आएगा और ये बराबर में डी जेड के अपॉन में आएगा, डी जेड के अपॉन में आएगा माइनस का पी एक्स माइनस का 3qy माइनस का 4x स्क्वायर और क्यू स्क्वायर और ये बराबर में गाइस डी एक्स अपॉन में आएगा माइनस का एक्स इक्वल टू डी वाई बराबर में माइनस का 3y माइनस का 4x स्क्वायर क्यू। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड मान लेंगे गाइस। अब जब इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है, अब हम लोग को पता है कोई भी जो इतने सारे सब इक्वल में दिख रहे हैं कोई भी दो उठाते हैं उसको कुछ ऐसा बनाते हैं कि उसका सॉल्व हो जाए और एक्स पी में उसका एक कोई भी पी या क्यू का सोल्यूशन हम लोग को मिल जाए। जैसे कि हम लोग ने क्यू डी क्यू अपॉन क्यू और डी एक्स अपॉन एक्स उठा लेते हैं। तो ये उठा लिया हम लोगों ने सबसे पहले नाउ सेकंड एंड फोर्थ बाई तो डी क्यू अपॉन में क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स, ये माइनस का एक्स पड़ा जाएगा गाइस। अब जो है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड गाइस तो ये बन जाएगा लॉग क्यू, ये बन जाएगा माइनस का लॉग, जब लॉग क्यू बन गया और ये बचेगा लॉग एक्स और ये प्लस का लॉग एक कांस्टेंट ए जोड़ लेंगे गाइस। अब आपको पता ही है कि ये क्यू बराबर निकल आएगा ए अपॉन में एक्स। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड मान लेते हैं। जब क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लिया है और इसी प्रकार फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से जो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट और थर्ड जो माने थे उसमें ये जो क्यू की वैल्यू रखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ने देखा है उसमें हम लोग ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट
एंड थर्ड वी हैव, ये आएगा गाइस एक्स पी प्लस 3y a अपॉन एक्स माइनस का 2z प्लस 2a स्क्वायर बराबर 0। तो गाइस जब आएगा तो इसमें p की वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर z माइनस का a स्क्वायर अपॉन में x माइनस का 3ay अपॉन में x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग को जो जनरल इक्वेशन हम लोग को पता है क्या होती है, तो लिखेंगे नाउ डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये क्वेश्चन पता है। अब इसमें आप पी की वैल्यू पुट करते हैं और क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आएगा डी जेड बराबर में पी की वैल्यू गाइस आपने क्या निकाली थी, वो ये निकाली थी, तो ये होगी ब्रैकेट 2 जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3ay अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ये देखिए गाइस आपने निकाली थी जो ए अपॉन एक्स आया था और डी वाई। इतना गाइस आपने सॉल्व कर लिया। अब सबसे पहले अब इसका क्या करेंगे, आइए इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्स से ये जो एक्स कॉमन लेके इधर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा या तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक्स स्क्वायर डी जेड माइनस का 2x जेड माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर में माइनस का 3ay dx प्लस ax dy। इतना का बच रहा है। अब हम लोग को पता है कि जो इक्वेशन x की पावर 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, चलिए गाइस करते हैं डिवाइड 1/x की पावर 4 से, जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है विल बी तो 1/4 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड गाइस करेंगे x की पावर 4 से डिवाइडेड बाई, ये गाइस है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे x की पावर 4 भी कह सकते हैं, या x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डी जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर गाइस बचेगा माइनस का 2x माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 3 डी एक्स इक्वल टू 3a माइनस का 3ay अपॉन में एक्स की पावर 4 डी एक्स प्लस a अपॉन 3 एक्स की पावर 3 और डी वाई। गाइस इतना बच गया। ओ सॉरी आपको दिखाना है, आप दिख रहा है गाइस। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये बचेगा जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर में ए वाई अपॉन में एक्स क्यू प्लस बी। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर आएगा ए प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी गाइस एक्स स्क्वायर आ गया गाइस। और यही हम लोग का जनरल सॉल्यूशन है, विच इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल, विच इज कंप्लीट इंटीग्रल, ये कंप्लीट इंटीग्रल।